हेलो गाइस, कैसे हो सारे। आई होप बढ़िया होंगे। लेट्स वी स्टार्ट टू डिस्कस इंट्राडे लेवल ऑफ गोल्ड। मेरे भाई आज के दिन गोल्ड में वो कौन सा एरिया रहने वाला है जहां से अपने को बेस्ट बाइंग या सेलिंग देखने को मिलेगा। मेरे भाई अभी जिस तरीके से गोल्ड का मूवमेंट है ना भाई, वो हाईली वोलेटाइल है। हाईली वोलेटाइल का मतलब क्या है कि जब गोल्ड में ट्रेड लेते ही 15-20 डॉलर तो अप डाउन हो जाता है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो जिनके पास इक्विटी अच्छा है वही ट्रेड प्लान करे, या जो जिनका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है। इक्विटी मैटर नहीं करता, आपका रिस्क मैनेजमेंट मैटर करता है। अगर आपके पास बैकअप फंड अच्छा खासा है, 300-400 डॉलर मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, तो ही आप गोल्ड में घुसना ट्रेड के लिए। अदरवाइज भाई गोल्ड में ट्रेड मत करना, अदर पेयर्स हैं आपके पास ट्रेड के लिए। फिर भी अपन देख लेते हैं भाई जहां से अपना बेस्ट बाइंग या सेलिंग रहने वाला है। अभी देखो जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना मार्केट में, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी जो रिसेंट में H4 ने अपना लो बनाया है, 4402 का लो बनाया था अगर आपको याद हो तो, अ, उसको ब्रेक करेगा। मतलब उसको बिना ब्रेक करे अपने को जो गोल्ड है ना अच्छा खासा टारगेट देगा। यानी वो अप साइड में 5000 तक का गोल्ड में टारगेट देख रहा हूँ, चाहे वो आज आए कल आए परसों आए, डजेंट मैटर। तो बड़े टाइम फ्रेम का एनालिसिस है, तो ध्यान रखना इस बात का। तो अगर मार्केट अगर गिरता है ना, मान लो इस लेवल से अगर गिरता है, तो एक अपने को जैसे मान लो जिसको स्पाइक लेना होता है, लिया निकला नहीं निकला, तो वो अपना बाइंग है ना एलओसी से प्लान कर सकता है बाइंग। अगर मार्केट गिरता है यूएस सेशन के अंदर, देन यहाँ से अपने को आराम से 300 पिप मैं मिनिमम मान के चलता हूँ यहाँ से 300 तो मिनिमम मान के चलता हूँ, 300 500 एंड 800 पिप के आसपास तक अच्छा खासा स्पाइक देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे रिजेक्शन देके के कोई भी कंफर्मेशन लेके आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो मेरे भाई। डायरेक्टली एंट्री बहुत ही खतरनाक रहेगा और एसएल काफी बड़ा रहेगा, बता नहीं सकता मैं उतना, ठीक है। और पिन पॉइंट ध्यान रखना, इन लेवल पे आके मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, तो आपको पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखना है मेरे भाई, ठीक है। डायरेक्ट एंट्री लोगे तो क्वांटिटी मैनेज कर रखना। अगर मार्केट अगर एलओसी को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट बाय मिलेगा मेरे भाई, S1 से बाय मिलेगा। और ये वो एरिया है जहां से 700 से लेके 1000 पिप्स का आपको टारगेट देखने को मिलेगा। सेम आपका रिस्क रहेगा S1 बाइंग एरिया से। आप ध्यान रखना लोअर एंट्री से आपका रिस्क रहेगा, न कि अपर एंट्री से। तो असल मान के चलना है लोअर एंट्री से, जितना मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से, ठीक है। और मार्केट अगर S1 को भी ब्रेक करता है, देन लास्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा हमारे पास S2 स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन। अगर मार्केट यहाँ पे मिलता है ना अपन को, तो 4350 कैसल के साथ अपन बाइंग होल्ड कर सकते हैं S2 से। जहां दिल करे आपको वहां बुक कर लेना आप, ठीक है। मिनिमम टारगेट इसका 1000 पिप्स, 1500 पिप्स एंड 2000 पिप्स के आसपास मिलेगा मेरे भाई, अगर S2 पे मौका देता है तो मार्केट, ठीक है। और फिलहाल मुझे नहीं लगता कि S2 को ब्रेक करेगा। अगर S2 को ब्रेक करता भी है तो नेक्स्ट बाइंग मिलेगा यहाँ से, सेम आपको 1000 पिप्स का बाई मिलेगा यहाँ से, ठीक है। मिनिमम 1000 पिप्स का बाई मिलेगा, मैक्सिमम 2000 3000 एंड 5000 पिप्स तक का आपको बाइंग मिलेगा। सेम आपका रिस्क रहेगा, ध्यान रखना हर लेवल पे आपका $100 का रिस्क है, सबसे छोटे लॉट साइज से 0.01 से, ठीक है। सेम आपका टारगेट एक्सपेक्टेड कर सकते हो ईच लेवल से, क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम के लेवल है। क्योंकि 1 मिनट में भी मेरे भाई मार्केट 15-20 डॉलर का एसएल दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है 4 घंटे पे तो इतना आपको झेलना पड़ेगा, इतना आपको झेलना पड़ेगा। तो ये वो लेवल है जहां से आप आज की बेस्ट बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो। बाकी आप अपना खुद का दिमाग लगा के कंफर्मेशन लगा के और आपकी स्ट्रेटजी से मैच करता है तो और अच्छी बात हो जाएगा, आपको और मेरा सेम कंफर्मेशन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। और ये तो एरिया है जो बाइंग वाला। और सेलिंग जहां से आएगी भाई, ये है वो की लेवल 4988 5005 एंड 5025 का लेवल। यहाँ से टच एंड फॉल वाला सेलिंग देखने को मिलेगा, जो मैंने अभी भी सेम बताया बाइंग के लिए इतना रिस्क एंड प्रॉफिट सेम मेरे भाई सेलिंग के लिए रहेगा। तो R1 को मार्केट ब्रेक करता है 10 कैश, देन R2 से सेलिंग मिलेगी। और जो लंबा अगर जैसे मान लो गोल्ड को अगर मैक्सिमम अगर करेक्शन करना है, मान लो 4000 एंड 3800 तक जाना है गोल्ड को, ठीक है, ओवरऑल, देन फिर मेरे भाई ये एरिया रहेगा बेस्ट एरिया जहां से आप बढ़िया सेल होल्ड कर सकते हो, ठीक है। और ये वैलिड रहेगा, ऑलमोस्ट फुल वीक वैलिड रहेगा जब तक मार्केट इन लेवल के पास नहीं आता, ठीक है। तो पिन पॉइंट इन लेवल को ध्यान रखना। और न्यूज टाइम देख लेना मेरे भाई कौन कौन सा मेजर न्यूज रहेगा। एक सेकेंड, अपन investing.com पे आज मेरे भाई एक ही न्यूज है जो कि जॉब ओपनिंग का डाटा है, जो इंडियन टाइमिंग के अकॉर्डिंग 8:30 PM को आएगा। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना भाई, ठीक है। एक सेकेंड, इसको मैं डाल देता हूँ ग्रुप में। पूरी वीडियो को ध्यान से देखना मेरे भाई, ठीक है। तो ये है आज के पिन पॉइंट इंट्राडे लेवल। और ये मैं चलो इतना ही था, ये देख लेना आराम से भाई। और सारे जो जिन्होंने एंड तक देखा है मेरे भाई, प्लीज लाइक कर देना प्लीज, जितने भी हैं, ठीक है। और बाकी मेरी मानना है
जिनके पास इक्विटी कम है वो यूरो यूएसडी के अंदर एंड बिटकॉइन के अंदर ट्रेड प्लान करे, छोटा लॉट साइज लेके उसमें छोटा सेल बनेगा मेरे भाई, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट रखना, चाहे आप दिन का 1 ट्रेड करते हो, 5 ट्रेड करते हो, 10 ट्रेड करते हो, कितना भी ट्रेड करो, बट आपका जो मैक्सिमम डे का लॉस या प्रॉफिट एंड डिसाइड करके करो। मैं इससे ज्यादा लॉस नहीं ले सकता, इससे ज्यादा मेरे को प्रॉफिट नहीं चाहिए, दैट्स इट। वो अगर ब्रीच हो गया देन नो ट्रेड फॉर दैट डे, ठीक है मेरे भाई। तो ये है ध्यान देने वाली बातें। बाकी मिलते हैं शाम को अपन लाइव, जब भी लाइव आऊंगा मैं आपको ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। बाकी 8:30 के आसपास तो श्योर है लाइव आना ही आना अपना, ठीक है। बाकी कोशिश करूंगा अगर 6:30 के आसपास आया तो इवनिंग को, ठीक है मेरे भाई। अभी मिलते हैं शाम को लाइव।